देखिए, राज्य में भ्रष्टाचार और कार्य में अनियमितता को लेकर के लगातार खबरें निकल रही हैं, लेकिन ताजा मामला जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो हैरान करने वाली भी है। लेकिन अब इस पूरे मामले में डीएम ने बड़ी कार्रवाई की है और इस कार्रवाई में देखिए कहा जा रहा है कि 25 जो महिला पदाधिकारी है उनके ऊपर यह कार्रवाई हुई है। इसके अलावा एसडीपीओ पर भी कार्रवाई हुई है और पूरी खबर विस्तार से बताएंगे। लेकिन देखिए, अब इस खबर की चर्चा हर जगह हो रही है और डीएम ने जो कार्रवाई की है उसकी तारीफ भी हो रही है और कहा जा रहा है कि देखिए, अब इसी तरह से अगर कार्रवाई होगी तो सरकार के जो तमाम कामकाज है वो जमीन पर दिखेंगे और जनता की सहूलियतें बढ़ेगी, जनता की अहमियत भी बढ़ जाएगी। लेकिन जो पदाधिकारी हैं, जो अधिकारी हैं, उन्हें भी यह समझना होगा कि आपको जो जिम्मेदारी दी गई है उसका निर्वहन आप सही से करें, नहीं तो कार्रवाई आपके ऊपर भी हो सकती है। और देखिए, अब जब डीएम ने कार्रवाई की बात सामने की है तो अब तमाम जगह इस बात के चर्चे शुरू हो गए हैं। देखिए, जिस तरह से खबरें निकलकर सामने आ रही हैं और जो बातें कही जा रही है, आपको बता दें कि ये खबर बिहार के अररिया जिले में से निकलकर सामने आ रही है, जहां पर देखिए कि अररिया जिले में एसडीपीओ सहित 25 महिला पर्यवेक्षिकाओं के वेतन पर रोक लगा दी गई है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस से एक दिन पहले जिले के डीएम अनिल कुमार ने यह कार्रवाई की है। डीएम ने प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना में लापरवाही के चलते रानीगंज की एसडीपीओ संगीता कुमारी सहित जिले के विभिन्न प्रखंडों में तैनात 25 महिला पर्यवेक्षिकाओं के वेतन और मानदेय पर रोक लगा दी है। डीएम ने संबंधित अधिकारियों से 24 घंटे के भीतर स्पष्टीकरण मांगा है। वहीं डीएम अनिल कुमार ने जारी पत्र में स्पष्ट किया कि प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के कार्यों की समीक्षा के दौरान अपेक्षित प्रगति नहीं पाई गई थी। वहीं 20 फरवरी को की गई समीक्षा बैठक में वित्तीय वर्ष के समाप्ति के बावजूद निर्धारित लक्ष्य की पूर्ति नहीं हुई। वहीं 21 फरवरी को दोबारा समीक्षा करने पर मात्र 45 आवेदन ही अपलोड किए गए, जिससे योजना की धीमी प्रगति उजागर हुई। वहीं डीएम ने रानीगंज प्रखंड के एसडीपीओ संगीता कुमारी को कार्रवाई की चेतावनी देते हुए स्पष्टीकरण देने को कहा गया है। साथ ही जिले की अन्य महिला पर्यवेक्षिकाओं को भी जवाब देने और यह बताने को कहा गया है कि उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों ना की जाए। वहीं पत्र में यह भी उल्लेख किया गया है कि आईएसडीएस की जिला प्रोग्राम पदाधिकारी मंजुला व्यास ना तो कॉल उठाती है, ना ही आधिकारिक ग्रुप में योजना की प्रगति से जुड़ी जानकारी साझा करती है। इसके अलावा रानीगंज एसडीपीओ द्वारा पूछे गए सवालों का कोई जवाब नहीं दिया जाता। डीएम ने इसे अनुशासनहीनता और स्वेच्छाचारिता मानते हुए कड़ी आपत्ति जताई है। डीएम ने सभी 25 महिला पर्यवेक्षिकाओं को निर्देश दिया कि वे 2 दिनों के भीतर प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के तहत 100% लक्ष्य की पूर्ति सुनिश्चित करें। जब तक कार्य में अपेक्षित सुधार नहीं होता तब तक उनका मानदेय भी रोका जाएगा। वहीं रानीगंज, फारबिसगंज, बरगामा, सिकटी, पलासी, कुर्साकाटा, नरपतगंज, जोकीहाट और अररिया प्रखंडों की 25 महिला पर्यवेक्षिकाओं को डीएम ने पत्र भेजकर जवाब देने का आदेश दिया है। इसमें प्रमुख रूप से रीता कुमारी, ललिता देव, शशि बाला कुमारी, सोनी कुमारी, रेणु कुमारी, उर्मिला कुमारी, तनुजा कुमारी, अर्पणा राय, सुषमा कुमारी, नूतन कुमारी, अनीता वर्मा, परमजीत सारथी, रतन प्रभा, जानकी देवी, सोनाली, जयंती विश्वास, नेहा कुमारी, मेनका कुमारी, नविता कुमारी, असगरी सवा, शिशु कुमारी, ज्योति प्रभा, रजनी उरांव, गुंजन, निहारिका और सदारत खानम शामिल हैं। यह योजना गर्भवती महिलाओं और उनके बच्चों के स्वास्थ्य एवं पोषण को बेहतर बनाने के लिए शुरू की गई। इसके तहत आंगनबाड़ी केंद्रों में गर्भवती महिलाओं को पोषण संबंधी जानकारी और देखभाल मिलती है। साथ ही बच्चों के टीकाकरण और स्वास्थ्य जांच की जाती है। इस योजना के तहत गर्भवती महिलाओं को आर्थिक सहायता भी प्रदान की जाती है। और देखिए कि जब से अररिया डीएम ने ये कार्रवाई की बात सामने की है, अब इलाके में इस बात की चर्चा है कि देखिए किस तरह से जो है पदाधिकारी अनियमितता करते हैं। तमाम जो सरकार के कामकाज है उसको जो है पूरी तरह से अनदेखी उसकी हो रही है। और अब देखिए कि जब डीएम की नजर पड़ी है तो किस तरह से कार्रवाई की बात सामने आई है। देखना दिलचस्प होगा कि जो समय सीमा डीएम ने दिए हैं, अब उस समय सीमा में क्या कुछ कार्य ये तमाम जो पदाधिकारी है वो कर पाते हैं, अन्यथा फिर डीएम ने कार्रवाई की बात की है।
तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। दीजिए इजाजत, लेकिन दिन भर की तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए फर्स्ट बिहार। झारखंड।